हेलो फ्रेंड, ज्योति क्रिएशन में आपका स्वागत है। सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए, हम 6, 5 और 6 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस बना के लाए। हमने बहुत बड़ा घेर नहीं बनाया है। कभी कभी छोटी छोटी ड्रेस भी अच्छी लगती है पहनी हुई, तो चौड़ाई में बराबर 6 और 7 नंबर को आ जाएगी। और उतनी ही बड़ी हमने देखिए यहाँ कैप बना दी। अगर आप छोटी बनाना चाहें तो जैसे येलो के हमने 2 लाइन डाली है, तो आप 1 लाइन भी डाल सकते हैं। और एक कलर से बनाना चाहें तो एक कलर से भी बना सकते हैं। इसमें क्या है, पूरा मैचिंग हो रहा है। और इस तरह हमने डिज़ाइन डाल दिया है। तो आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी ड्रेस कैसी लगती है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे कि इसको कैसे बनाया है। देखिए फ्रेंड, ड्रेस के लिए हमने ग्रीन, येलो और वाइट कलर का धागा लिया है। अब हम इससे बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए, हमने चोली पहले ही बना ली है, क्योंकि चोली की हम जो कैसे बनाना है उसको हम डिस्क्रिप्शन में डाल चुके हैं। आप हमारे चैनल पर जाके 4 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस की चोली देख सकते हैं। यहाँ पे हमने देखिए 1, 2, 3, 4, 5 लाइन डाल दी चोली की, और साथ में हमने यहाँ पे येलो से उसकी बीडिंग भी कर दी। और यहाँ पे हमने एक एक फंदे के एक एक चेन के अंदर 2-2 चेन करके, ये देखिए इस तरह से हमने अपने फंदे बढ़ा लिए। अब हम यहाँ पे इसको देखिए फिर से ज्वाइंट कर देंगे। यहाँ से पहले हमने किया था, स्लिप स्टिच से हम ज्वाइंट करेंगे। अब हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ साइड में आएंगे। यहाँ से हम चाहे आप धागा काट दीजिए, नहीं तो इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना के हम बगल में नीचे में आ जाएंगे। बाँह के नीचे साइड में हम आएंगे। यहाँ से हम सब में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे भी हम आ गए नीचे। अब हम यहाँ पर 1, 2, 3 चेन बनाएंगे, और इसी में हम एक डबल क्रोशिया बनाए। देखिए, हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए, 2 चेन बनाए, उसके बाद वापस से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 1, 2। फिर हम यहाँ पर एक छोड़ के यहाँ पे हम यहाँ एक छोड़ेंगे और यहाँ एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम एक छोड़ेंगे और यहाँ पर हम 1, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन बनाएंगे। उसी में हम फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, ये 2। फिर हम एक चेन छोड़ेंगे और नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया। फिर हम एक चेन छोड़ेंगे, नेक्स्ट में 1, 2 डबल क्रोशिया, 1, 2 चेन बनाई, उसी में वापस से 1, 2 डबल क्रोशिया। इस तरह हम अपना ये जो सर्कल है वो कंप्लीट करेंगे। तो चलिए सर्कल कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं क्या करेंगे। देखिए, पूरा सर्कल कंप्लीट किया। यहाँ पे हमने 3 चेन बनाई थी, 1, 2, 3। यहाँ पे हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। देखिए, इस तरह ये हमारा फर्स्ट राउंड देखिए कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो हमने 2 चेन बनाए उसके अंदर सिंगल क्रोशिया बना के इसके अंदर अभी हम इसको निकाल लेंगे। अब 3 चेन बनाई, वापस से इसी तरह हम देखिए 2 चेन और 1 और 2 डबल क्रोशिया। अब हम ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाया था
चार चार के बीच में इसको हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इस तरह उठाएंगे आगे से और इस तरह फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। देखिए, फिर हम यहाँ पर देखिए 1 2, फिर 2 चेन, उसी में वापस 1 2, क्योंकि हमने 4 डबल क्रोशे बना लिए, 2 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशे। अब ये जो हमारा डबल क्रोशे है इसमें हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर हम यहाँ पर वापस इसके अंदर 2 डबल क्रोशे, फिर 1 2 चेन और फिर 2 डबल क्रोशे। इसी तरह हम अपना ये वाला सर्कल कंप्लीट कर लेंगे। फिर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो चलिए ये लाइन कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं कि क्या करेंगे। देखिए लास्ट में आ गए, यहाँ फ्रंट पोस्ट बना लिया। ये हमने जो 3 चेन बनाई थी यहाँ पे हम ज्वाइंट कर देंगे। अब हम वापस से इसी ये जो 2 के बीच में हमारे 2 चेन बनाई थी वहाँ निकालेंगे। अब हम 1 2 3 डबल क्रोशे बना लिए। अब देखिए 2 डबल क्रोशे हो गए, ये हमारा तीसरा डबल क्रोशे हो गया। अब पहले हमने 2 डबल क्रोशे डाले, फिर 2 डबल क्रोशे, अब हमने 3 डबल क्रोशे डाले, 2 चेन बनाएंगे और फिर से 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 ये 3 डबल क्रोशे बना लिए। और फिर हम ये जो फ्रंट पोस्ट बनाया है इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशे बनाएंगे चेन के अंदर, 1 2 3 और फिर से 2 चेन बनाएंगे और इसी में हम फिर से 3 डबल क्रोशे। देखिए पहले 2 डबल क्रोशे थे, अब हमारे ये 3 डबल क्रोशे हो गए। फिर हमारा फ्रंट पोस्ट हो गया। इसी तरह हम अपना पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, तो चलिए कर लेते हैं। देखिए इस तरह हमने अपना पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया। अब हम यहाँ पर देखिए फ्रंट पोस्ट बनाए, यहाँ 3 चेन बनाई थी, 3 चेन यहाँ हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दें और यहाँ पे धागा काट दें। इस तरह से ये हमारा जो सर्कल है वो देखिए वो कंप्लीट हो गया। और अब हम यहाँ पर ग्रीन कलर लगाएंगे। देखिए हमने वाइट 3 सर्कल बना लिए, फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बना दिया और यहाँ पे हमने 3 बना दी। पहले 2 डबल क्रोशे 2 चेन, 2 डबल क्रोशे 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशे 2 चेन। अब हम ग्रीन धागा लगाएंगे यहाँ पर। देखिए 1 2 3, ये हमने 3 चेन बनाई और यहाँ पे हम देखिए हमारा एक चेन का डबल क्रोशिया हो गया, एक हमने बनाया 2 3। अब हम इन तीनों को एक साथ में निकाल देंगे। अब हम 1 2 3 चेन बनाएंगे और यहीं पे हम वापस से देखिए 1 2 पूरा डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे। देखिए जब हम डबल क्रोशिया बनाते हैं तो हमारे पास 3 धागे होते हैं, तो 3 का 2 2 का 1 करते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ 3 का 2 करेंगे। इस तरह देखिए हमारे पास 4 लूप हो गए, ये हमने चारों को 1 कर दिया। अब 1 2 3, फिर से हम ये वाला जो सेकंड हमारा है उसमें निकालेंगे 1 से निकालेंगे। देखिए 1 2 और 3, इस तरह हमारे पास 3 डबल क्रोशिया बनाते हैं तो 4 चेन हो जाती है। अब हम चारों को 1 करते हैं।
अब 1 2 3, फिर से इसी तरह हम रिपीट करेंगे। 1 2 ये 3, और अब हम ये हमारे पास 4 हैं, चारों को इकट्ठा निकालते हैं। फिर हम 1 2 3 4, देखिए 4 चेन बने। आप अपने हिसाब से बना लीजिए। अगर आपको टाइट लगे तो आप 4 चेन बना लें, अगर लूज लगे तो 3 चेन बना लें। तो चलिए इसी तरह पूरा बना लेते हैं। देखिए हम लास्ट में आ गए। यहाँ हमने 1 2 3 चेन बनाई थी, यहाँ पे हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से अब ये देखेंगे हमारा सर्कल पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर धागा काट देंगे। देखिए ग्रीन पूरा हो गया और हमने यहाँ धागा काट दिया। अब हम यहाँ पर येलो कलर लगाएंगे। देखिए 1 2 3, 3 हमने चेन बनाई और यहाँ पे हम देखिए एक चेन का डबल क्रोशिया हो गया, 2 हो गए, 3 4 5 6 7। ठीक है, हमने पूरा सर्कल कंप्लीट कर दिया। अब हम यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाई थी, तीसरी वाली चेन पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। देखिए इस तरह से ये हमारा सर्कल जो है कंप्लीट हो गया है। देखिए इस तरह से हमने पूरा किया। अब हम इसके ऊपर अभी हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 और 5 चेन बनाई और नेक्स्ट में हम एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन बनाएंगे, नेक्स्ट में डबल क्रोशिया। इसी तरह हम जितने हमारे पास यहाँ पर डबल क्रोशिया हैं, हमने 7 बनाए थे, तो 7 में हम एक एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन बनाते जाएंगे। देखिए फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, और यहाँ पे हम एक देखिए चेन हो गई। अब हम यहाँ से धागा हम अंदर कर देंगे और यहाँ से हम वापस से एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से ये हमारा जो डिज़ाइन है वो बनता जाएगा। फिर से हम यहाँ से ये देखिए इसको लंबा, इसको हम ये करेंगे और यहाँ से हम वापस से डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, फिर चेन, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7 डबल क्रोशिया बनाए थे, 7 ही हमने ऊपर बना दिए। अब हम वापस से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हम अपना सर्कल कंप्लीट कर लेंगे। देखिए सर्कल कंप्लीट किया, यहाँ लास्ट में आ गए। यहाँ पे हमने चेन बनाई थी, एक चेन छोड़ के
क्योंकि सब में हमने एक एक चेन। देखिए यहाँ पे हम इसको ज्वाइन कर देंगे सिंगल क्रोशिया से, और उसके बाद ये जो हमने 3 चेन बनाई थी यहाँ पे हम इसको ज्वाइन करेंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे हमने गलती से पहले काट दिया, यहाँ पे हम देखिए इस तरह से ये हमारा सर्कल कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर, आप कहीं से भी लगा लीजिए, यहाँ पे रेड कलर का धागा लगाएंगे। यहाँ से भी इस तरह लेंगे, 1 2 3, इस तरह से इसको निकालेंगे। फिर नेक्स्ट में लेंगे, देखिए अब 1 2 3 चेन बनाई। ये जो हमने यहाँ बनाया है इसके साथ में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम यहाँ पे फिर नेक्स्ट चेन में बनाएंगे, देखिए इस तरह से। फिर हम 1 2 3 चेन बनाएंगे। फिर हमको देखिए एक ये वाला धागा और एक ये जो हमने चेन दी सिंगल क्रोशिया लिया था, इसके 2 धागों को लेके ही हमको यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर से नेक्स्ट में बनाएंगे। इसी तरह हम 1 2 3 इस तरह लेते हुए हम यहाँ पर सब में सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। फिर 1 2 3, हम रेड से बना रहे हैं, ऑरेंज टाइप का है। आप अपने हिसाब से कोई भी कलर से बना सकते हैं, वाइट से बनाएं, येलो से बनाएं, ग्रीन से बनाएं। इस तरह देखिए ये हम यहाँ कर दें। अब हम यहाँ पर ये जो हमारे पास यहाँ पे हम बना दिए, और अब हम ये जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था यहाँ से हम फ्रंट पोस्ट की तरह यहाँ निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ फ्रंट पोस्ट बना देंगे। अब हम यहाँ नेक्स्ट में बनाएंगे। ये जो है हमारी चेन यहाँ बनाएंगे। फिर हम सेम इसी तरह बनाते जाएंगे। देखिए 3 बनाया, फिर नेक्स्ट चेन, इसी तरह हम इसको बनाएंगे। तो चलिए पूरा करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए लास्ट में आ गए। यहाँ भी हम इसी तरह एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, और यहाँ पे हम इसको ज्वाइन करेंगे। देखिए 1 2 3 और यहाँ पे हम इसके ज्वाइन करेंगे। देखिए इस तरह, और यहाँ पे हम ये धागा काट देंगे। ये धागा हम अच्छे से अंदर को कर देंगे ताकि बाहर की साइड हमारा धागा दिखे नहीं। और यहाँ से हम ये जो पहले का भी हमारा धागा है उससे गांठ लगा देंगे तो पक्का हो जाएगा। ये गांठ का हो गया। अब हम इसको 1-2 जगह से निकाल के एक्स्ट्रा धागा जो है उसको हम यहाँ से काट देंगे। तो ये देखेंगे हमारी ड्रेस जो है कंप्लीट हो गई। तो कितनी सुंदर बन गई है। तो आशा है आप लोगों को अच्छी लगी होगी।
तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि हमारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। तो अब हम इनकी कैप बनाएंगे। कैप के लिए हम यहाँ पर वाइट धागा लेंगे, यहाँ पे इस तरह से मैजिक गांठ बनाएंगे। आप वाइट से बनाना चाहते हैं वाइट से बनाइए, या जो बीच में जो आप कलर लगा रहे हैं जैसे येलो है, ग्रीन है, रेड है, आप किसी भी कलर से चाहे बना लें। देखिए यहाँ पे अभी हम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डबल क्रोशिया हमने यहाँ बना दी। अब ये जो धागा है इसको हम यहाँ इस तरह खींच के टाइट कर दें। इस तरह से जितना टाइट हो आप उसको खींच लीजिए। देखिए 15 हो गए। अब हम यहाँ पर ये जो हमारा सर्कल इसमें एक और 2 बनाएंगे, 16 और 17 डबल क्रोशे बनाए। ये जो हमने चेन बनाई थी यहाँ पे हम स्लिप से ज्वाइन करें। देखिए इस तरह से हमारा ये सर्कल बन गया है। अब हम 1 2 अब हम यहाँ पर फंदे बढ़ा देंगे। 1 2 हमने ऐसे बनाए। अब हम इसी में एक और फंदा बढ़ाएंगे, 2। इस तरह हम फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक फिर नेक्स्ट में, उसके बाद फिर से हम 2 डबल क्रोशिया एक ही में बनाएंगे। इसी तरह हम फंदे बढ़ाएंगे। तो चलिए बढ़ा लेते हैं। फिर लास्ट में यहाँ भी हमने तीसरी वाली चेन से इसको ज्वाइन कर दिया। देखिए इस तरह ये हमारा कैप। अब हम यहाँ से धागा ग्रीन कलर का धागा लगा लें। अब हम यहाँ फंदे नहीं बढ़ाएंगे, यहाँ से वाइट धागा हम काट देंगे। धागे को साथ में रखेंगे और यहाँ पे एक एक डबल क्रोशिया के अंदर एक एक जो हमारी चेन है एक एक डबल क्रोशिया हम बनाते जाएंगे। देखिए चलिए पूरी लाइन बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। इसी तरह एक एक के अंदर हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। लास्ट में हम चेन का सर्कल अपना कंप्लीट किए। यहाँ हमने चेन बनाई थी, वहाँ स्लिप स्टिच से ज्वाइन करें। देखिए इस तरह ये हमारी लेंथ हो गई। अब हम यहाँ पे येलो कलर लगाएंगे। इस तरह हम इसमें भी एक एक में एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। यहाँ भी धागा काट देंगे और इसको भी हम
इसी तरह साथ में लेते रहेंगे। इसी तरह एक एक चेन में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो चलिए पहले ये येलो के हम 2 सर्कल बना लें, फिर आपको दिखाते हैं कि बाद में क्या करेंगे। ये हमारा पहला सर्कल है, इसी तरह हम दूसरा भी बना लेंगे। देखिए लास्ट में फिर से हम यहाँ पे जो 3 चेन बनाई थी, तीसरी वाली चेन से हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दें। देखिए इस तरह ये हमारे कान्हा जी की टोपी तैयार हो गई। अब हम यहाँ पर वापस से रेड कलर लगाएंगे इस तरह। और 1 2 3 बनाए। पहली बार हम यहाँ पर इस तरह से यहाँ ज्वाइन कर देंगे। फिर हम नेक्स्ट में निकालेंगे। यहाँ से हम येलो कलर का धागा जो है उसको काट, अब हम दोनों को साथ में लेके इसको बनाएंगे। देखिए 1 2 3 इस तरह से सेम हम जैसे हमने घेर पे बनाया है वैसे ही हम इसकी कंगूरी बनाएंगे। यहाँ 2 3 फिर यहाँ से इस तरह हम पूरे सर्कल में इसी तरह बना लेंगे। तो चलिए बना लें, फिर दिखाते हैं। सेम वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने ड्रेस के घेर पे बनाया है। देखिए लास्ट में आ गए। यहाँ पे हम यहाँ स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर देंगे। देखिए इस तरह से ये हमारी कैप तैयार हो। यहाँ से हम एक बार और निकालेंगे और यहाँ पे धागा काट देंगे। यहाँ से हम धागा अंदर की तरफ ले लेंगे। जितना होगा अंदर करके बाकी का धागा हम काट देंगे। इसी तरह ये वाला जो वाइट धागा है उसको हम उल्टा कर लेंगे कैप। इसको अच्छे से टाइट करके यहाँ पे हम गांठ लगा देंगे, नहीं तो ये ढीली होता जाएगा। और थोड़ा सा आगे निकाल के इसका एक्स्ट्रा धागा हम काट देंगे। इस तरह सीधा करें। इस तरह ये हमारे देखिए हमारी जो हमारी जो ड्रेस है ये भी 6 और 7 नंबर के कान्हा जी को चौड़ाई से आ जाएगी। देखिए काफ़ी बड़ी है और कैप भी हमने उसी हिसाब से बना। तो आशा है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि हमारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक जय श्री कृष्ण, राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।